बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अनाउंस कर दिया गया है। मोहम्मद वसीम आज आए मीडिया पर और आकर उन्होंने 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है जी। और इस स्क्वाड में कुछ बड़े बड़े नाम ऐसे हैं कि जिनको शामिल नहीं किया गया, जिनको निकाल दिया गया है। कुछ नए नाम सामने आए हैं जिनको शामिल किया गया है। और आप ये कह सकते हैं कि हम जैसे लोगों का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी काम आया है और सरफराज अहमद के हवाले से एक अच्छा फैसला लिया गया है। स्क्वाड में ये स्क्वाड कैसा है, इस स्क्वाड में कुछ हैरानकुन किस्म की जो इंक्लूजन्स हुई हैं जिसके ऊपर मोहम्मद वसीम जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं वो खुद भी कोई जवाब नहीं दे पाए। किस बुनियाद पर ये इंक्लूजन्स हुई हैं? क्या ये स्क्वाड पाकिस्तान का इंग्लैंड की जबरदस्त किस्म की टीम के खिलाफ पाकिस्तान का ये स्क्वाड जो है ये मुकाबला कर पाएगा? क्या इस स्क्वाड में एक्सपीरियंस की कमी है? क्या हम जब जाते हैं तो सभी एक्सपीरियंस लोगों को ले जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि हम एक्सपीरियंस सभी को बाहर निकाल देते हैं और सब नए लोगों को मौका दे देते हैं? तो ये जो एक्सपीरियंस वाला मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या वाकई जो डिजर्व करते थे उनको मौका मिला है पाकिस्तान के स्क्वाड में। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको स्क्वाड बता दूं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक और अबरार अहमद को शामिल किया गया है। अजहर अली, फहीम अशरफ को गैर यकीनी तौर पर उनके हालात चल रहे थे लेकिन उनको बहरहाल शामिल कर लिया गया है। हारिस रऊफ, उसके बाद इमामुल हक टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद अली, इनको शामिल किया गया है जी पाकिस्तान के स्क्वाड में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंक्लूजन है, इसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट करूंगा मोहम्मद अली के हवाले से। इसके अलावा मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर को भी शामिल कर लिया गया है जी। ये पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा है, इनको भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा नसीम शाह है और नोमान अली को फिर इंक्लूड किया गया है। मैंने कल रात आपको बताया था कि नोमान अली के बारे में सोचा जा रहा है कि उनको शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा सलमान अली आगा हैं। सरफराज अहमद की इंक्लूजन जो है वो बहुत बेहतरीन इंक्लूजन है, लेकिन क्या इनको खिलाने के लिए रखा गया है या बैकअप विकेट कीपर के तौर पे, ये अलग सवाल है। सऊद शकील का भी मैंने रात आपको बताया था कि उनको शामिल रखने का प्लान किया गया है, और शान मसूद और जाहिद महमूद। सो अब आप सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि 3 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। उनमें फवाद आलम को शामिल नहीं किया गया। वो करंट जो इस वक्त चल रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसमें उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया। यासिर शाह को शामिल नहीं किया गया। ये एक बड़ा ही ट्रिकी मामला है कि यासिर शाह के ऊपर ऑब्वियसली आपने अबरार अहमद को शामिल किया है, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि आप यासिर शाह को बस निकाल दें सिर्फ इसलिए कि आपने अबरार अहमद को शामिल कर लिया है, और आप नोमान अली जो है उसको आपने प्रेफरेंस दी है। और तीसरे नंबर पे हसन अली के बारे में रात सुनने में यह आ रहा था कि शायद उनको मौका मिल जाए, लेकिन उनको भी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसके अलावा जो मेरा सबसे बड़ा एतराज है वो ये है कि भाई मोहम्मद अब्बास आपके स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है? अब सवाल सुनिए मेरे। मोहम्मद अब्बास अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो मोहम्मद अली को शामिल किया गया है, अगर मैं आपको राइट नाउ मैं टॉप विकेट टेकर आपके सामने बयान कर देता हूं कि पाकिस्तान के जो टॉप विकेट टेकर है इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उसमें मोहम्मद अली जो है इन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं। विल यू बिलीव दैट कि इस बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अभी तक मोहम्मद अली ने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, और मोहम्मद अली जो है वो इस वक्त जी हां 3 मैचेस खेल के उनको मोहम्मद अली को मौका दिया गया। 15वें नंबर पे हैं टॉप विकेट टेकर्स में। मोहम्मद अली 15वें नंबर पे हैं।
3 मैचेस खेले हैं, 5 इनिंग्स, ठीक है उन्होंने 15 विकेट्स लिए हैं तीनों मैचेस में और 6 for 59 उनका बेस्ट है। 16 के एवरेज से उन्होंने 38 के स्ट्राइक रेट से बॉलिंग की है। बॉलिंग बुरी नहीं है, मैंने ये देखा है और उसको मैंने बॉल करते हुए भी देखा है। वो मीडियम फास्ट बॉलर है और मिलता जुलता कह लीजिए आप मोहम्मद अब्बास से, लेकिन स्पीड उसकी बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई आप इससे ऊपर देखें तो मोहम्मद अब्बास जो है वो 8वें नंबर पर है, 18 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 6 मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं मोहम्मद अब्बास ने। तो मोहम्मद अब्बास को जो है वो आप मौका नहीं दे रहे। मोहम्मद उमर जो है वो दूसरे नंबर पे है, 23 विकेटें लेकर के, उसको मौका नहीं दिया गया। उसके बाद आकिफ जावेद मौजूद है 21 विकेटों के साथ, आपके पास लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन आ सकते थे, उसको मौका नहीं दिया गया। उसके बाद मीर हमजा 16 विकेटों के साथ ये भी मौजूद हैं, लेफ्ट आर्म। 4 मैचेस में 16 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं इस बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, तो इनका भी तो रिकॉर्ड बुरा नहीं है। क्यों नहीं शामिल किया गया मीर हमजा को? लेफ्ट आर्म आपके लिए एक बड़ी ऑप्शन है, आप सारे राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। मेरी समझ से बालातर है ये हमारे मोहम्मद वसीम साहब जो है ना, ये कह रहे हैं हमने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के ऊपर ये स्क्वाड अनाउंस किया है। तो भाई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में मोहम्मद अब्बास इज एट बेटर पोजीशन एज कंपेयर टू द अदर्स। इवन मीर हमजा इज एट बेटर पोजीशन एज कंपेयर टू मोहम्मद अली। और अगर आप मीर हमजा की बात करें तो मीर हमजा ने 4 मैचेस में इन्होंने जनाब 16 विकेटें हासिल की हैं और 24 का इनकी एवरेज है, 54 का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड। लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। फिर यासिर शाह की जगह ठीक है, आपने यासिर शाह की जगह अबरार अहमद को शामिल कर लिया। देखिए मैं हमेशा नए लड़कों को मौका देने के हक में हूं, हमेशा मैं चाहता हूं कि नए लड़कों को मौका मिले, लेकिन बिल्कुल सभी लोग आपने वो खिला दिए जो T20 फॉर्मेट के हैं। हारिस रऊफ T20 फॉर्मेट का एक भी आपका जो है वो टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ। मोहम्मद वसीम जूनियर T20 फॉर्मेट का, ठीक है जी वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेला हुआ है, लेकिन राइट नाउ ही इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स। आप उसको इंग्लैंड के खिलाफ टीम में आपने उसको शामिल कर लिया है। फिर आपने मतलब शाहीन शाह अफरीदी की जगह कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ एक नसीम शाह ऐसा है कि जिसको आपने शामिल किया है, जो ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है, जिसके ऊपर इस वक्त सारी जिम्मेदारी होगी। मैं तो हैरान हूं कि आप प्लेइंग 11 किस तरह से बनाएंगे। फहीम अशरफ को मौका मिला है और मुमकिन है कि उनको जो है वो टीम का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या आप स्पिन ट्रैक्स बनाने जा रहे हैं? अगर आप स्पिन ट्रैक्स बनाने जा रहे हैं तो फिर आप क्या 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाएंगे क्या, या फिर आप मोहम्मद नवाज के साथ जाएंगे और साथ में अबरार अहमद के साथ जाएंगे, या आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ जाएंगे? आप क्या करेंगे क्या? मतलब एक तरफ इंग्लैंड की टीम जो है वो तजुर्बाकार टीम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैटिंग में जो सिलेक्शन हुई है ना वो ऑलमोस्ट करेक्ट सिलेक्शन हुई है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि असद शफीक का क्या कसूर है जी। असद शफीक जो है वो बिल्कुल वो ना 3 में ना 13 में, उसको आपने वो 6ठे नंबर पे है इस वक्त टॉप बैटर्स में, 600 के करीब उसने रन्स बनाए हुए हैं, वो टॉप स्कोरर्स में है। फिर अगर आपने किसी को परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर के आना था तो यंगस्टर को लेके आना था, तो आप उसको लेके आते, वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से लड़का खेलता है उसको, अब मोहम्मद हुरैरा को उसका मौका मिलता था, वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है आपके इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उसको मौका नहीं मिला। सो ये पिक एंड चूज का जो मामला है, ये मेरे हिसाब से मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट में मोहम्मद अली को मैंने बॉल करते देखा, इज नॉट बैड। मैं अगेन ये कहूंगा कि 3 मैचेस उसने इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खेले, ओवरऑल 7 मैचेस खेले हैं, ओवरऑल 7 मैचेस टेस्ट जो मतलब उसने टोटल फर्स्ट क्लास 7 मैचेस खेले हैं और आप उसको टीम का हिस्सा बना रहे हैं। ये इंक्लूजन मेरी समझ में नहीं आई। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास का टीम से निकलना मेरी समझ में नहीं आया, किसी सूरत भी नहीं आया।
यासिर शाह को भी मैं अगर होता तो मैं जरूर शामिल करता यासिर शाह को। उसकी वजह यह है कि यासिर शाह का एक्सपीरियंस आप हासिल कर सकते थे। यासिर शाह के साथ आप यंगस्टर इब्रार अहमद को लगाते। ये प्रॉब्लम रहता है हम जब यंगस्टर्स के ऊपर आते हैं तो हम जो एक्सपीरियंस्ड है उनको बिल्कुल फारिग कर देते हैं। ये प्रॉब्लम हमने पहले भी देखा है। मतलब हम जब हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो हम सीनियर्स को हटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सीनियर्स आपकी हर बात को नहीं मानते, तो इस वजह से आप सीनियर्स को हटाना शुरू कर देते हैं। सो मेरे ख्याल में बैटिंग वाइज ठीक है जी, आपने सऊद शकील को मौका दिया और सऊद शकील की इस बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी टीम को भी अच्छा लीड किया है। ठीक है, आपने सरफराज अहमद को मौका, अब बात कर लें सरफराज अहमद के ऊपर। सरफराज अहमद को आपने मौका दे दिया, हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, हम सब लोगों ने, आपको पता है, आपने भी इस पे बात की, मैंने तो इस पे अलग से प्रोग्राम किए कि खुदा के लिए सरफराज अहमद को पाकिस्तानी टीम में से ना निकालो। टेस्ट स्क्वाड में सबसे बेहतरीन इस वक्त अगर कोई विकेट कीपर है टेस्ट के लिए तो वो मेरे ख्याल में सरफराज अहमद है, और रिजवान को रेस्ट देना चाहिए। सरफराज को अगर आपने शामिल किया है तो खुदा के लिए उसको इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो बतौर एक फर्स्ट विकेट कीपर के खिलाइए, पहले टेस्ट मैच में उसी को खिलाइए, रिजवान को रेस्ट दीजिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऑब्वियसली रिजवान नहीं छोड़ने वाला जान, और रिजवान कहेगा कि जी मैं ही खेलूंगा, मैं ही फर्स्ट विकेट कीपर हूं, और उनको शायद सेकंड प्रायोरिटी के तौर पे फिर टीम में शामिल कर लिया गया है। बहरहाल फिर भी मतलब इग्नोर करने से तो बेहतर है, लेकिन आई वुड हैव गॉन विद हिम एज द फर्स्ट विकेट कीपर इन टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड। तजुर्बा है, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, परफॉर्म किया हुआ है, और करंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनको शामिल किया गया। सो ओवरऑल मैं ये कहता हूं कि इट्स नॉट वेरी बैड स्क्वाड, बट जो चीज इसमें मिसिंग है वो है आपका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें तजुर्बे की कमी है, उसमें तजुर्बे की कमी है, और वो मोहम्मद अब्बास की सूरत में आप पुर कर सकते थे। पाकिस्तान की जो पिचेस हैं, आई थिंक सो कि अब उसमें यही प्लान किया जा रहा है कि शायद कोई जो है वो ज्यादा सीमिंग कंडीशंस बनाई जाएंगी पहली इनिंग्स में, और कोशिश की जाएगी कि जो सीमर्स हैं उनको ज्यादा मौका मिले, कुछ इस किस्म का प्लान किया जा रहा है। क्योंकि उनसे पूछा गया है कि जनाब आप जो है वो क्या कहते हैं कंडीशंस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैंने कंडीशंस को देखते हुए ही अपनी जो है ये टीम सेलेक्ट की है। अब समझ नहीं आ रही कि ये स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे या फास्ट बॉलर्स के लिए अगर है मदद है तो फिर फास्ट ट्रैक्स बनाएंगे, या कुछ ऐसे ट्रैक बनाएंगे जो शुरू में जो सपोर्टिंग हो, मतलब सबके लिए सपोर्टिंग हो। तो अगर तो सपोर्टिंग बनाए जाते हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे। लेकिन अगर अगेन फ्लैट ट्रैक्स आप बना रहे हैं तो फिर आप अपने खिलाड़ियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हारिस रऊफ को शामिल कर लिया गया है, ठीक है आपने उनको शामिल किया, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ऐसे खिलाड़ी को कि जो अभी तक टेस्ट मैच में डेब्यू नहीं किया, जिसने आप उसको इंग्लैंड जैसी टीम के साथ एक इतने क्रूशियल दौरे के अंदर आप लेकर के आए हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है ये पाकिस्तान ने मतलब जो है वो हमारी बातें सुननी है कि जी नए लोगों को मौका नहीं मिलता, नए लोगों को मौका नहीं मिलता। अब नए लोगों को किया है तो सब नए लोगों को ही मौका दे दिया है और सब पुरानों को जो है वो बाहर कर दिया। फवाद आलम का मैं समझता हूं कि फवाद आलम की जगह बेहतर है कि ये जो शामिल किया गया सऊद शकील को, सऊद शकील एक यंगस्टर है, उसको मौका मिलना चाहिए आगे आने का। पहले भी पाकिस्तान के साथ रहा है, मौका नहीं मिला, तो अब वो प्लेइंग 11 में आता हुआ दिखाई देगा। शान मसूद है, बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजहर अली भी ठीक है, अजहर अली भी परफॉर्म करता हुआ आ रहा है कंसिस्टेंटली, अभी उसमें टॉप स्कोरर्स में से एक है अजहर अली जो है, उसने अच्छा परफॉर्म किया। अब्दुल्ला शफीक तो खैर उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। बाबर आजम तो खैर कप्तान होगा ही ऑब्वियसली, टेस्ट मैचेस का तो अभी बाबर आजम को ही कप्तान रखना है। सो बैटिंग में मुझे कोई इश्यूज नजर नहीं आ रहे। प्रॉब्लम जो नजर आ रहा है ना व्यूअर्स, वो पाकिस्तान की बॉलिंग में नजर आ रहा है। मुझे उस तरह से बैलेंस्ड बॉलिंग नजर नहीं आ रही, उस तरह से बैलेंस्ड बॉलिंग नजर नहीं आ रही। बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, यानी जो मोस्ट एक्सपीरियंस आपका फास्ट बॉलर है वो नसीम शाह है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा एक्सपीरियंस हम लेकर के आ रहे हैं अपनी फास्ट बॉलिंग में। मतलब जो दो स्पिनर्स आपने खिलाए हैं, जाहिद महमूद वो भी बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है,
टीम में खेला ही नहीं है वो उस तरह से टेस्ट मैचेस में, और उसके बाद आपने इब्रार अहमद को भी डेब्यू करवाना है। ये दोनों लेग स्पिनर्स आपने डाले हैं, एक मतलब मैं समझता था कि जाहिद महमूद की जगह आप आसानी से यासिर महमूद को शामिल कर सकते, यासिर शाह को शामिल कर सकते थे, नहीं शामिल किया गया। ये भी मेरे दिमाग में नहीं आ रही चेंज। उसके बाद नुमान अली को आई एम नॉट श्योर किस वजह से शामिल किया गया है, जब आपके पास ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है नवाज की सूरत में, जो कि बैट बहुत अच्छा कर सकता है। सो ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो 2-3 लोग जिनको होना चाहिए। मीर हमजा का मैं बहुत बड़ा वकील हूं, अगर अभी भी वो शामिल नहीं है तो फिर कब उसको बेचारे को मौका दिया जाएगा। और फिर मीर हमजा के होने से आपकी बॉलिंग के अंदर एक वैरायटी आ सकती थी, आपके पास एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो सकता था जो कि दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपके ख्याल में ये स्क्वाड कैसा है? मुझे अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।